देखिए, हम आपको अब राजधानी रांची की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाइएगा और आप सोचिएगा कि आखिर शहर में नियम कानून है भी या नहीं। यहां अपार्टमेंट बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए बाकायदा बिल्डिंग बायलॉज बनाया गया है, जहां यह शर्त है कि 40 फीट चौड़ा रास्ता रहेगा तभी आप अपार्टमेंट की नींव खोद सकते हैं, अपार्टमेंट बना सकते हैं। लेकिन देखिए, यह घनी आबादी वाला इलाका है। पिस्का मोड़ के आसपास तमाम 3 तल्ला 4 तल्ला मकान बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां 25 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ मौजूद हैं घटनास्थल पर। बताया जा रहा है कि ये जो पूरी जमीन है, ये जो पूरा भूखंड है, ये विधायक जी का है। बीजेपी के पांकी से विधायक हैं और उन्होंने ये कन्वर्शन पर दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, पहले तो आप हमारे दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिन जिस प्रकार से 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश झारखंड सहित राजधानी रांची में हुई है, जिसके बाद जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन इसी बीच राजधानी रांची के पिस्का मोड़ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद कहीं ना कहीं सवालों के कह सकते हैं कि घेरे में नगर निगम सहित जो बिल्डर है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए पिस्का मोड़ की है, जहां ये 2-3 दिनों पहले ही ये कंस्ट्रक्शन का जो कार्य चल रहा था और बारिश के दौरान जो इस जो गड्ढे की जो खुदाई की गई है, जो गड्ढा खोदा गया है, बताया जा रहा है कि जो नगर निगम के अनुसार ये मात्र 25 फीट का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन इस गड्ढे को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये लगभग 40 से 45 फीट की इस गड्ढे की कह सकते हैं कि गहराई बताई जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच यदि इस घटने की यदि बात की जाए तो उस दिन उस समय जब इस घटना के बारे में जानकारी निकलती है, जब रात भर मूसलाधार बारिश होती है और आसपास के जो घर हैं उन घरों का जो कह सकते हैं कि जमीन से जब कह सकते हैं कि मिट्टी निकलना शुरू हुआ और वह जमीन भी कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जो मिट्टी है वो अब पानी के वजह से टूटना शुरू हुआ, जिसके बाद जो आसपास के घर हैं उसमें खतरा बढ़ गया है। फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि फिलहाल तो यहाँ के जो कार्य है वो बंद है, लेकिन आस पड़ोस के जो घर हैं उन घरों को बचाने के लिए मेंटेनेंस का कार्य लगाया गया है। बाकायदा जो बोरा है उसमें बालू को भर भर के जो गड्ढे हुए हैं घर के बगल, घर के नीचे या आसपास में, वहां पे डाले जा रहे हैं ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। तो ये तस्वीर देखिए राजधानी रांची के पिस्का मोड़ इलाके की है, जहां कार्य तो नगर निगम के द्वारा, नगर निगम के आदेश पर बंद करा दिए गए हैं, लेकिन राहत बचाव कार्य जारी है ताकि जो आसपास के घर है, जिस घरों में नुकसान हुआ है, जो घर कह सकते हैं कि खतरे के निशान में आ चुका है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अवैध रूप से या तो फिर यूं कहें कि बिना कुछ किए, बिना परमिशन लिए, या तो फिर मिली भगत कह सकते हैं, इस प्रकार के कई तरह के बातें सामने निकल के आ रही है। फिलहाल यदि बिल्डर के विषय में बात की जाए तो वो बिल्डर यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बिल्डिंग बनाने के पीछे की वजह क्या थी, बरसात के दिनों में ही क्या जल्दबाजी थी ताकि इस बिल्डिंग को बनाया जा सके। तो आप देखिए किस प्रकार से अपने सहयोगी उत्तम से कहेंगे कि आप चारों तरफ का ये तस्वीर दिखाइए अपने दर्शकों को कि जो बाउंड्री वॉल था वो भी पूरे तरीके से ढह चुका है और दूसरी ओर जो सड़क है वह भी खिसकता हुआ दिख रहा है। सड़क की जो जमीन है वह अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि निकलते हुए दिख रही है। यदि इसी प्रकार से वर्षा होती रही तो कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना को या अंदेशा या तो फिर बड़े घटना को निमंत्रण दिया जा रहा है इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि जो मजदूर लगभग 20 से 30 की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं और जल्दबाजी में जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नगर निगम ने इस नक्शे को कैसे पास किया, क्या लीगल तरीके से पूरे प्रोसेस किए गए थे बिल्डर के द्वारा।
आपको बता दें कि जब इस घटना की जानकारी रांची नगर निगम को मिली है तो बीते दिन रांची नगर निगम की टीम यहाँ पे जमीन पे पहुंची और जांच किया गया है, स्थल जांच की गई है, जिसके बाद फिलहाल काम को रुकवाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बिल्डर को इस कंस्ट्रक्शन से संबंधित, इस निर्माण से संबंधित सभी दस्तावेज निगम में पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन नगर निगम की ओर से जो बातें कही जा रही है, जो रिलीज निकाले गए हैं, सिर्फ 25 फीट गड्ढे की कह सकते हैं कि जो मापी बताई जा रही है, लेकिन 25 फीट से लगभग ये ज्यादा बताया जा रहा है। तो आप देखिए किस प्रकार से कह सकते हैं देख पा रहे हैं आपके ठीक पीछे एक 3 मंजिला मकान दिखाई दे रहा है। देखिए उस मकान से कितना सटाकर गड्ढा किया गया। हम चाहेंगे कि वो पीसीसी रोड की तस्वीरें भी दिखाए जो आपके सामने मौजूद है, और उस पूरे सड़क के अस्तित्व पर ही अब खतरा मंडरा रहा है। यह हैरत वाली बात है कि भाई अब वहां सड़क कैसे टिकेगी जब हालात ये हैं। वो सड़क कैसे टिकेगी जब वहां इस कदर गड्ढा खोद दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये जो सड़क है, ये मोहल्ला जाने वाला ये मेन रोड है कि इस मोहल्ले में जो लोग रहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे आपको कंक्रीट दिख रहा होगा, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि रोड का जो पानी है इस गड्ढे में ना जा सके, जो और भी गड्ढा या नहीं भर सके। तो ये तो बचाने की कोशिश की जा रही है। और यदि घर के विषय में बात की जाए तो आसपास जो घर है यह कह सकते हैं कि इसके निशानदेही में आ गए हैं और खतरनाक स्थिति में सबसे ज्यादा यह 3 मंजिला मकान उसी दिन से बना हुआ। जो लोग हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि इस घर के जो लोग अभी घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर के जो लैंडलॉर्ड हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी ओर से क्या पक्ष है, क्या कहना चाहेंगे। क्या कहिएगा, आपका मकान है, कितना नुकसान हुआ है आपका? एक मिनट और बात कर रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा, आपका ये सर मकान है, कितना नुकसान हुआ है? काफी मेहनत से आपने खून पसीने की कमाई से इस मकान को खड़ा किया होगा। आज जब अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये मकान कहीं ना कहीं खतरे के अस्तित्व में आ चुका है, क्या कहिएगा, क्या इस कंस्ट्रक्शन के बारे में? इस कंस्ट्रक्शन का जो है, जो नगर निगम ने नक्शा पास किया है उसके अनुरूप ये तो बन नहीं रहा है। दूसरा ये जो है 40 फीट गड्ढा खोद दिया गया। और नियमतः इसको क्या होना चाहिए कि अगल बगल में जो मकान है उनको सुरक्षा करने के लिए गार्डवाल तैयार करके, आरसीसी गार्डवाल तैयार करके बनाना चाहिए। वो जो है प्राइमरी स्टेज में किया नहीं गया। अब जैसे ही बारिश हुई, ये जो है मिट्टी पिघलते पिघलते मैंने घर के नजदीक पहुंच गया। और मेरा घर का ये स्थिति है कि ये घर कभी भी धराशायी हो सकता है। और हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि इस घर को मैंने सुरक्षित हमको रखा जाए, सुरक्षा हमको प्रदान किया जाए, जान माल का क्षति से हमको बचाया जाए। यही मकान है आपका? जी यस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र साहू। अच्छा, तो अभी तक कुछ जो बिल्डर हैं जो ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनसे कुछ चीज बात हुई है, या तो उन्होंने आपको कॉल किया है? वो जो बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन करने वाले कोई हमसे भेंट करते ही नहीं, ना कोई नाम बताता है हमको, ना कोई मोबाइल नंबर देता है, कोई हमसे बात ही नहीं करता है। वो नगर निगम वाले आए, उन लोगों ने ये हमको सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के कारण ही ये काम हो रहा है। तो बिल्डर की ओर से कुछ आश्वासन या तो कुछ मुआवजा आपको देने की बात कही गई है? आप लोग बात करने की कोशिश किए? नहीं, वो मुलाकात ही नहीं हो रही है, वो भेंट ही नहीं करता है। वो कौन आदमी है, कोई बताते नहीं है कौन बिल्डर है, तो बात हम किसे करेंगे? अच्छा, तो ये क्या बनाया जा रहा था यहाँ पे? ये मॉल बनाने का बात सुन रहे हैं। पहले क्या था? इससे पहले मोरिया है, मैरिज हॉल था। मैरिज पहले? यस यस। अच्छा, तो आपके घर में अभी लोग हैं यहाँ? नहीं, अभी हम लोग पूरा खाली कर दे चुके, बहुत रिस्की है। अब इसमें रहना ये स्थिति है कि कभी भी कोलैप्स कर सकता है मकान। काहे कि बिल्कुल जो है मिट्टी हमारे दीवार तक धंस चुका है। तो अभी जो उनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा है कि दबाव बनाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, कई फोन कॉल्स आ रहे हैं। किस प्रकार का दबाव आप लोगों के ऊपर है? हम किस प्रकार का दबाव बनाएंगे? अब चूंकि हमारा मकान है, हम तो सुरक्षा के लिए हम गुहार लगाएंगे ही, प्रशासन से हम कहेंगे ही। तो हम तो यही कर रहे हैं, तो दबाव बनेगा ही। आपका जो नुकसान हुआ, क्या आप मुआवजा चाहते हैं? हाँ, नुकसान होगा तो हमको तो मुआवजा चाहिए। नुकसान होगा तो मुआवजा तो चाहिए। एक सवाल इनसे पूछिए कि क्या रसूखदार लोग ये बिल्डिंग बनवा रहे हैं, क्योंकि नक्शा पास नहीं होता है, बिना इजाजत आप इतना गड्ढा घनी आबादी में नहीं खोद सकते हैं। यहां आप गड्ढा खोद देते हैं, उसके बाद यानी कहीं न कहीं रसूखदार पैरवी वाले लोग शामिल हैं कि प्रशासन, नगर निगम आंख मूंदे हुए है।
सर, क्या लग रहा है, क्या आपके अनुसार जो बिल्डर हैं वो कह सकते हैं कि रसूखदार हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? निगम की टीम तो हालांकि पहुंची, जैसा आपने बताया कि आपकी मदद कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि जो रसूखदार लोग हैं वो चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपने स्तर से तो प्रयास कर ही रहे हैं, वो अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे कि ये जो है मामला ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको मीडिया वाले लोगों ने बहुत हमको सहयोग किया है इस पर, इसलिए हम मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। मांग होगी सौरभ, क्या मांग होगी? नियमों का जो उल्लंघन हुआ है उसे लेकर क्या मांग है इनकी? क्या आप लोग क्या मांग, नियमों का जो उल्लंघन हुआ, क्या मांग है आप? हमारा सबसे पहले मांग है कि ये जो है, इनको मैं आज 4 दिन से कह रहा हूँ कि आरसीसी का गार्डवाल आप बनाइए, वो जो आपका पिलर खड़ा है उसमें आरसीसी का गार्डवाल बनाइए, उसमें आरसीसी का गार्ड हम फिर जब होगा तो हमारा मकान सुरक्षित रह सकता है। इसको अभी भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारा मकान सुरक्षित रहे, हमारा संपत्ति सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल, देखिए जो लैंडलॉर्ड है, इस 3 मंजिला मकान के जो मालिक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग हैं यहाँ से खाली कर दिए हैं और डर के साए में जीने को मजबूर है। इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस इमारत को बनाया था। अब इनका एक ही मांग है कि इनके घर को सुरक्षा दिया जाए, जो गार्ड वॉल है वो यहाँ बनाए जाए ताकि जो इनका घर है वो सुरक्षित रह सकते। देखिए आप किस प्रकार से अनदेखी कर सकते हैं कि की गई है, इसका कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यदि आप किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इन चीजों का बेसिकली आपको ख्याल रखना होता है कि यदि बरसात के दिन है तो क्या क्या वो मानक है जिसे मानने की आवश्यकता है, लेकिन वो तमाम मानकों को दरकिनार करके ये लगातार कार्य किए जा रहे थे। और अच्छा सौरभ, वो जो सड़क है, पीसीसी सड़क है, उसे लेकर उनका क्या कहना है? क्योंकि उस पीसीसी सड़क का अस्तित्व भी खतरे में है। वो पीसीसी सड़क खुद खतरे में है। उनका जो स्थानीय आदमी है आपके सामने, साहू जी, उनका क्या कहना है उस सड़क को लेकर? क्योंकि देखिए आपके सामने से जो दूर में सड़क दिखाई दे रही है वो सड़क भी खतरे में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं, हम सिर्फ आपसे एक सामाजिक सवाल है कि जो सड़क है सर, अब सड़क भी कहीं ना कहीं खतरे के अस्तित्व में आ गया है। ऐसे में इस इलाके के जो लोग हैं उनके आवागमन में दिक्कत होगा। क्या लग रहा है कि पूरे तरीके से इसमें इलीगल कार्य किए गए हैं? इलीगल तो किया गया है, इलीगल तो किया गया है। सबसे पहले तो घर की तो नुकसान हुई है, सड़क को लेके क्या सोचते हैं? क्या सड़क का पूरा पब्लिक का है, पूरा पब्लिक इसमें आते जाते हो, पब्लिक भी इसे डर साइड में नहीं आ जा रहे हैं क्योंकि रोड तो पूरा खराब हो गया है। यदि कोई बच्चे इधर से आसपास, मतलब कहीं ना कहीं डेंजरस जोन बन चुका है। डेंजरस जोन तो है ही, देख रहे हैं आप, तो देख रहे हैं, आपका कैमरा भी दिखा रहा है कि पूरा कैसे आदमी आएगा जाएगा, पूरा रोड हो गया है, धराशायी हो गया है। चलिए, तो जो लोग हैं कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर हैं और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यह कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। जो मकान मालिक हैं उनमें काफी निराशा दिख रही है। उन्होंने बताया है कि अभी तक उनकी बिल्डर से बातचीत भी नहीं हुई है और किसी प्रकार की कोई उधर से भी फोन कॉल्स नहीं आए हैं कि इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाए या तो फिर मुआवजे के तौर पे जो इनको बनती है वो दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इलीगल तरीके से जिस प्रकार से सिर्फ इस इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में, राजधानी रांची में कई ऐसे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं जो तय मानक के विरुद्ध है और इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की भी मिली भगत की बात कई दफा सामने आई है। अब फिलहाल देखिए जो कंस्ट्रक्शन का काम तो रुक चुका है और जो आसपास के घर हैं, जो बाउंड्री वॉल गिरे हैं, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि इस स्थान पर अभी एक भी लोग इस निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी वो लोग नहीं है, चाहे आप मुंशी की बात करें या सुपरवाइजर की बात करें, ठेकेदार की बात करें, बिल्डर की बात करें, क्योंकि सभी लोग यहाँ से अब रफू चक्कर हो चुके हैं उसी दिन से, क्योंकि उनसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर बरसात के दिनों में इतना गड्ढा कैसे आप खोद दिए। नगर निगम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि क्या इसके बाद क्या एक्शन लिए जाते हैं। नगर निगम ने दस्तावेज तो मंगवाए हैं इस निर्माण से संबंधित, इसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है ये काफी आम मानी जा रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि उस ओर बैंक
बैंक है, हॉस्पिटल है, इसके साथ ही अलग अलग दुकान है, अपार्टमेंट है। उधर से भी अब रोड पूरे तरीके से सकरा हो चुका है। रोड के नीचे से मिट्टी धीरे धीरे धंसती जा रही है, आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो कह सकते हैं कि यदि आज बरसात होती है तो भी अब यदि बरसात से पहले यदि कोई त्वरित समाधान नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में यहाँ एक बड़े घटना को यह कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं न्योता देते नजर आ रहा है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि क्या वाकई में इस प्रकार की अनदेखी लोग सह रहे हैं या तो फिर इस इलाके के जो लोग हैं उनके मन में भी कई सवाल हैं। हालांकि लोग कुछ कहने से डर रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ बात नहीं आ जाए। अब जो पब्लिक है वो तो सब समझ रही है, लेकिन लोगों के मन में भी कई सवाल है। अब ये तस्वीर देखिए, हालांकि फिलहाल स्थिति यह है कि लोग कहीं ना कहीं जो यह दो मकान जो है, हमारे पीछे जो दो मकान है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस कंस्ट्रक्शन के निर्माण से। और कहीं ना कहीं इस मकान में ज्यादा कह सकते हैं कि खतरे की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके साथ दूसरी ओर आप देखेंगे कि मेन रोड से उस मकान का गेट है और वो एक बताया जा रहा है कि कोई केसरी जी करके कोई सज्जन है, उनका ये पुराना बहुत मकान है और वर्षों से रांची में रह रहे हैं। उनका भी पीछे का जो हिस्सा है वो अब पूरे तरीके से ढह चुका है, उसे भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम मिलीभगत और तमाम उन लोगों के मिलीभगत से कहीं ना कहीं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी चलिए सौरभ, फिलहाल आपको तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ, हम चाहेंगे कि इसमें किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ है ये लोगों को पता चले, किस तरह से नगर निगम प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी हैं और घनी आबादी के बीच पीसीसी सड़क के सटाकर इतना 40 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। हम चाहेंगे कि आप इसे लेकर अधिकारियों से भी बात करें, उनसे सवाल पूछें कि आखिर उनकी नाक के नीचे नियमों का उल्लंघन करते हुए इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद दिया गया। फिलहाल सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, पिस्का मोड़ के पास की तस्वीरें हैं। फ्लाईओवर सामने दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहां मॉल बनना है और पांकी विधायक शशि भूषण मेहता की ये जमीन है और ये जमीन उन्होंने एक बिल्डर को दे दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डर का अता पता नहीं है, कौन मालिक है, कौन आता जाता है, किसी को नहीं पता। बस ठेकेदार आते हैं, मजदूर आते हैं, काम करके चले जाते हैं। अब निगम की कोशिशों से काम रोक दिया गया है, लेकिन यहां कोई भी बड़ी घटना कभी भी हो सकती है।